हेलो एवरीवन। एजुकेशन अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम ये तो बुक का नाम है, ठीक है, जो कि पेपर फर्स्ट है। ये हमारा पेपर फर्स्ट है। आप लोग को पता ही है कि मैं यूपी बीएड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस पढ़ाती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए। बीएड फर्स्ट ईयर 2020 से 22 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो चलिए आपको दिखा दें, ये हमने आपको पहले पिछले भी वीडियो में डिस्कशन किया था बुक से रिलेटेड नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि गुरु चरणदास त्यागी जी का बुक है। इसी से रिलेटेड हम पढ़ाएंगे। तो पेपर फर्स्ट का नाम क्या हुआ? नॉलेज एंड करिकुलम। यहाँ पे दो वर्ड जुड़ा हुआ है, एक नॉलेज, दूसरा करिकुलम। अगर नॉलेज की बात करें, इसे हम बाद में पढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम। ये पेपर टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। आज हम यूनिट 4 पढ़ाएंगे। क्लास फर्स्ट की स्टार्टिंग यूनिट 4 से करेंगे। अगर यूनिट 4 की यहाँ पे बात करें, यूनिट 4 हमारा है करिकुलम। क्या है यूनिट 4 हमारा? करिकुलम। और बुक पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? नॉलेज एंड करिकुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर करिकुलम वर्ड को पहले हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन, मतलब कि प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट की अगर यहाँ पे हम बात करें, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है प्रीवियस 5 ईयर है, तो पहले हम 2016 का क्वेश्चन उठाएंगे। 2016 में, अगर 2016 से क्यों उठा रहे हैं, 15 का क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों आप लोग को हम एक इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहेंगे कि 2015 में जो है 2015 तक 1 साल का बीएड होता था, 15 के एग्ज़ाम तक। फिर 2016 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो 2 साल के बीएड के लिए एडमिशन ले लिया। 2016 से जो है 2 साल का बीएड होने लगा। अब तक होता आया है, आगे अब 4 साल 2 साल ऐसे डिवाइड है। इस सब पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए 2016 की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। लॉन्ग जो कि 15 नंबर का होता है, इसमें पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा पर प्रकाश डालिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 16 का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। और वेरी शॉर्ट का भी एक क्वेश्चन आया था 16 में, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। यही 2 क्वेश्चन हर साल रिपीटेड है, अगर आप आगे देखेंगे। चलिए 2017 की बात करें तो 2017 में शॉर्ट का ही एक आया था, जो कि 8 नंबर के क्वेश्चन में आया था। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या? पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए। 16 में पाठ्यक्रम के अर्थ परिभाषा और 17 अर्थ परिभाषा पर प्रकाश डालिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, ये तो 16 हो गया। 17 क्या हो गया? पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए। चलिए आ जाते हैं 2018 की अगर हम यहाँ पे बात करें। 2018 में पाठ्यक्रम के प्रकार का वर्णन कीजिए, प्रकारों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपने ऊपर भी देखा, पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है? ये दोनों, मतलब ये लॉन्ग का है, जो कि कितने नंबर का है आपका? 8 नंबर का है। वेरी शॉर्ट में पूछा गया पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य होने चाहिए। वेरी शॉर्ट 1 नंबर का। आ जाते हैं 2019 में। 16, 17, 18 हो गया। 2019 में क्या पूछा गया है लॉन्ग में? पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, जो कि लॉन्ग का है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। और एक पूछा गया है 2019 में वेरी शॉर्ट, पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हर ईयर में 1 या 2 क्वेश्चन जो है पाठ्यक्रम से आया हुआ है। फाइनल ईयर में आ जाते हैं 2020 में, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर लिखिए। स्टूडेंट 2020 में तो पाठ्यक्रम से एक ही क्वेश्चन आया था, जो कि वेरी शॉर्ट से आया था, लेकिन आगे आने की संभावना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2021 में आने के बहुत ज़्यादा संभावना है लॉन्ग से। तो आप लोग पाठ्यक्रम बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फंस जाएगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो है आज हमारा टॉपिक क्या चलेगा? पाठ्यक्रम।
आज का टॉपिक हमारा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से रिलेटेड पढ़ेंगे जो कि यूनिट 4 का टॉपिक है। आगे जो है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि बता दिए 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए, पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत बताइए। ठीक है, और आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैंने 5 साल का क्वेश्चन भी दिखा दिया कि पाठ्यक्रम से क्या क्या आए हैं। पहले ही बता दिया कि ये यूनिट 4 है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, जो कि अध्याय 30 है बुक में। पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा। ये है पाठ्यक्रम का अर्थ व परिभाषा। अगर इसकी पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम की इंग्लिश होती है करिकुलम। क्या होती है पाठ्यक्रम की इंग्लिश? करिकुलम। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ रेस कोर्स मतलब कि दौड़ का मैदान। यह दौड़ का मैदान है जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट यूलिच ने पाठ्यक्रम के इस अर्थ को मान्यता दी है। कारण यह है कि छात्र दौड़ते रहते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, पर वह अपने लक्ष्य को शायद ही प्राप्त कर पाते हैं। अगर पाठ्यक्रम के, ये तो था पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति। आ जाते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में 2 विचारधाराएं हैं, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के ज्ञानों और कुशलताओं का संग्रह होता है, जो बालक के दृष्टि से नहीं परंतु किसी शिक्षा विशेष के दृष्टि से होता है। आधुनिक धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभवों, क्रियाओं या जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का संचय है, जिसमें बालक भाग लेता है और जिनका वह सामना करता है। इस धारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों, विषय वस्तु और अध्ययन के कोर्स से अधिक होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्लियर ही हो गया होगा। चलिए पाठ्यक्रम की अगर परिभाषा की बात करें, हम पाठ्यक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं। कुछ परिभाषाएं में हम 3 लोग का परिभाषा पढ़ेंगे, एक फ्रोवेल का, दूसरा कनिंघम का, तीसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग का। अगर फ्रोवेल की बात करें, फ्रोवेल जो है पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। ये फ्रोवेल के अनुसार था। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है, जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा होनी चाहिए? पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, परंतु इनमें अनुभवों की वह सार्थकता भी सम्मिलित होती है, जिनको कि राष्ट्र विद्यालय कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप और खेल के मैदान तथा शिक्षकों और छात्रों के अगणित अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। तो ये बुक की स्टार्टिंग थी कि पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा हमने आपको रीड करके यहाँ पे दिखा दिया। स्टूडेंट
नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम के दोष। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 2016 से लेके 20 में पाठ्यक्रम के दोष बताइए, इसलिए इसकी रीडिंग नहीं कराएंगे। हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर दे रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो पॉज करके आप इसकी रीडिंग पढ़ लेना। पॉइंट वाइज इसमें 10 दोष दिए गए हैं। आ जाते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य पर। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य बताइए, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 8 पॉइंट दिया गया, जिसमें से आप वेरी शॉर्ट का है 25 वर्ड में देना है तो 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर उद्देश्य की हम यहाँ रीडिंग की बात करें, इससे बालकों को लोकतंत्र के लिए तैयार करना चाहिए, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इससे सब छात्रों के पूर्ण विकास को व्यक्त, उत्साहित, विकसित और प्रेरित करना चाहिए। इससे विद्यालयों के विषयों और जीवन की विभिन्न क्रियाओं से बीच के अंतर को समाप्त करना चाहिए। इससे ऐसे विद्वान व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए, किससे मतलब पाठ्यक्रम से, जो खोज और ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करे। इससे मतलब पाठ्यक्रम से विभिन्न अभिरुचियां, योग्यताएं और क्षमताएं रखने वाले सब छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण चाहिए। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें, इससे छात्रों में ईमानदारी, निष्कपटता, मित्रता, सदिच्छा, निर्णय और सहयोग के गुण का विकास उनके चरित्र को उन्नत बनाना चाहिए। इससे ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां बालक विचार करना सीख सके और अपने वर्क तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास कर सके। लास्ट पॉइंट नंबर 8, इससे मतलब पाठ्यक्रम से छात्रों को धर्म, कलाओं, सामाजिक विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों और मानव शास्त्र के साथ घनिष्ठता द्वारा मान्यताओं का निर्माण करने के योग्य बनाना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद बुक में नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के आधार। जैसा कि हमने आपको 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चन दिखाया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पाठ्यक्रम का आधार, इसलिए हम इसकी रीडिंग नहीं कराएंगे। हम इसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप जो है पॉज करके रीड कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। हम ये मान के चल रहे हैं, अभी आपने बुक नहीं लिया है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस में आपको बुक का दर्शन भी करा दे रही हूँ। यहाँ पे आवाज़ मेरा स्लो कर लीजिएगा क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ। ये हो गया पाठ्यक्रम के आधार। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आधार खत्म हुआ, यहाँ पे आ जाता है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि आपने देखा कि हर साल पूछा गया है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या वर्णन कीजिए तो नहीं पूछा कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए। तो यहाँ पे कुछ पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत दिए गए हैं। टोटल कितने हैं? आई थिंक 12 हैं। हाँ, मैंने सही देखा, बोला कि 12 हैं सिद्धांत। ऐसे ही मैं सिद्धांत को मोटा मोटा पढ़ दे रही हूँ, आप जो है पॉज कर करके रीडिंग कर लीजिएगा। अगर यहाँ सिद्धांत देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, कोई बुक रट के नहीं लिख सकता एग्जाम में जाके। उसे करना क्या होगा, हेडिंग तो मस्ट है कि हेडिंग याद किया रहेगा तो उससे रिलेटेड उसके अंदर वो टॉपिक को लिख सकता है। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की बात करें, हर साल यही पूछा गया पाठ्यक्रम निर्माण की सिद्धांत बताइए। तो पहला सिद्धांत है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत है आपका उपयोगिता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। चौथा है खेल व कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। पांचवा है उत्तम आचरण की प्राप्ति का सिद्धांत। छठा है जीवन संबंधी सब क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत। सातवां है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। आठवां है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। नौवां है विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत। 10वां है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। 11वां है आवश्यकता के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। 12वां विषयों के पारस्परिक संबंध का सिद्धांत।
स्टूडेंट ये तो सिद्धांत की बात हो गई, 12 सिद्धांत हैं पाठ्यक्रम के। और पाठ्यक्रम के प्रकार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इन पाठ्यक्रम के प्रकार, जैसा कि आपको हमने दिखाया प्रीवियस 5 ईयर में पाठ्यक्रम के प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके इस सेशन 2021 में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन का। तो पाठ्यक्रम ऐसे क्वेश्चन आता है, आप ऊपर देख लीजिएगा कि पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट अगर यहाँ पाठ्यक्रम के प्रकार की बात करें तो पाठ्यक्रम के 4 प्रकार होते हैं। पहला है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा है बाल्य केंद्रित पाठ्यक्रम, तीसरा है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, चौथा है कोर पाठ्यक्रम। चलिए एक एक करके अगर पढ़ें। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, नाम से ही स्पष्ट है, जो कि विषय को केंद्र बनाया जाएगा। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में हुआ। यह पाठ्यक्रम निश्चित बौद्धिक विशिष्टताओं की एक सूची है, जिसका योग यथार्थता का समग्र चित्र प्रस्तुत करने का दावा करता है। इसमें निर्धारित विषय वस्तु पर आधारित अधिकार प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम से आपका स्पष्ट हो गया कि इसमें विषय को केंद्र माना जाता है या विषय को आधार माना जाता है। आ जाते हैं सेकंड पाठ्यक्रम पे, यह है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि विषय केंद्रित शिक्षा का स्थान बाल केंद्रित शिक्षा ने ले लिया। अब पाठ्यक्रम का आयोजन बालक को केंद्र मानकर किया जाने लगा है। यह पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक फ्लाम का मत है कि अनुभव किसी व्यक्ति के वातावरण की भांति स्थिर नहीं है। इस कारण पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार न बनाकर छात्र की रुचि एवं आवश्यकताओं को केंद्र बनाया जाए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्र की परिवर्तित आवश्यकताओं, अभिप्रायों, संवेगों आदि को आधार बनाया जाता है। शिक्षा जगत इस प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए जॉन ड्यूवी के लेबोरेटरी स्कूल का भी ऋणी है। यह पाठ्यक्रम गत्यात्मक होता है, जो सीखने वालों की सभिप्रायी अनुभव प्रदान करता है। इसके द्वारा सीखने का उत्तरदायित्व छात्रों पर डाला जाता है। थर्ड पाठ्यक्रम है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कार्य या क्रिया को आधार बनाना है। इस प्रकार के इस पाठ्यक्रम के लिए भी शिक्षा जगत डॉक्टर जॉन ड्यूवी का ऋणी है। ड्यूवी ज्ञान को क्रिया का परिमाण मानता है। उनके अनुसार अनुभव, ज्ञान या सीखना क्रिया के परिणाम हैं। इसी कारण उसके इस पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। चौथा और लास्ट पाठ्यक्रम के प्रकार हैं कोर पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ। इसका प्रचलन अमेरिका के विद्यालयों में बहुत अधिक है। इसका प्रमुख कारण आधुनिक युग की सामाजिक व्यवस्था है। यह पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि विद्यालय अधिक सामाजिक दायित्व को ग्रहण करे और सामाजिक रूप से कुशल व्यक्तियों का निर्माण करे। यह पाठ्यक्रम छात्रों के सामान्य विकास पर केंद्रित है तथा छात्रों की व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं में निहित है। तो उम्मीद करते हैं आपको पाठ्यक्रम के प्रकार क्लियर हो गए होंगे। पाठ्यक्रम के 4 प्रकार होते हैं, पहला विषय, दूसरा बाल, तीसरा क्रिया, चौथा कोर पाठ्यक्रम। गाइस, हमने जो कुछ भी पढ़ाया ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पुस्तक से, जैसा कि आपको बताया था, इसके राइटर का नाम गुरुशरण दास त्यागी है और ये पब्लिकेशन है श्री विनोद पुस्तक मंदिर।